guys, welcome to Mature Mnemonics. So today we'll be learning about bias and confounding factors. So like सबसे पहले you have to imagine that you are a researcher and you are going to a village and asking deciding a study population and you're asking questions to the study population for your research. Okay, and then what are the elements of your research? Okay, you'll have a study population, right, in which there will be subjects. Okay, the people whom you are studying, they will be subjects, and the other element is you who are investigating. Okay, and the third element will be your analysis. Okay, what you will analyze at the last after all the questionnaire is done. Okay, so we'll keep it simple. So first of all, there will be a subject bias. Second, there can be investigator bias. Third, there can be an analyzer bias. Okay, 3 स्टेप्स पे गलती हो सकती है. तुमसे गलती हो सकती है इन्वेस्टिगेटर बायस, जो सब्जेक्ट है जिनसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उनसे गलती हो सकती है, या उनके उनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, तो तुम्हारे रिसर्च पे इफेक्ट हो सकता है. सब्जेक्ट बायस. एंड द लास्ट वन इज एनालाइजर बायस. दैट इज सब कुछ होने के बाद लास्ट में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब एनालाइज कर रहे हैं, तब कुछ गलती हो सकती है, या किसी ने पैसे दे करके जो लास्ट का जो रिजल्ट है वो चेंज करवा दिया, तो दैट विल बी एनालाइजर बायस. ओके, अब सबसे पहले सब्जेक्ट बायस पे चलते हैं. सब्जेक्ट बायस में क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, कुछ लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी, तो वो सब्जेक्ट बायस हो गई. सेकंड, देयर इज अ इसे क्या बोलते हैं? दैट इज अ हॉथॉर्न इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट देयर कैन बी अट्रिशन बायस, कि सब्जेक्ट्स ने बीच में सब्जेक्ट्स छोड़ते चले गए स्टडी, दैट विल बी अट्रिशन बायस, लॉस ऑफ द सब्जेक्ट्स. Okay, so due to loss of follow up, the subjects were decreased. Next, there can be an apprehension bias. Apprehension bias में क्या होता है? So in this, जो biological parameters होते हैं वो किसी के चेंज हो रहे हैं at a time. For example, children होते हैं, वो डॉक्टर के सामने उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी कम हो जाता है, तो that will be a apprehension bias. Next, there can be recall bias. जो गांव के लोग थे उनको रिकॉल ही नहीं हो रहा है कि अच्छा वो तंबाकू खाते थे क्या. मतलब ये तो ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है कि उनको याद ही नहीं आ रहा है कि वो एक्सपोज्ड थे क्या इस फैक्टर से. नेक्स्ट देयर कैन बी एन अटेंशन बायस. नाउ व्हाट इज अटेंशन बायस? इट इज थोड़ा बहुत सिमिलर टू हॉथॉर्न इफेक्ट ओनली. लाइक फॉर एग्जांपल, तुम स्मोकर्स का बार-बार सीटी स्कैन कर रहे हो, बार-बार सीटी स्कैन करवा रहे हो, तो स्मोकर्स को लगेगा यार ये क्या हो रहा है, रोज-रोज सीटी स्कैन हो रहा है, स्मोकिंग करना खराब चीज है, तो वो स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, राइट. तो दैट इज अ अटेंशन बायस. उनको तुम ज्यादा अटेंशन दे रहे हो जब अपने सब्जेक्ट्स को, तो फिर वो अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट विल कम आउट टू इन्वेस्टिगेटर बायस. इन्वेस्टिगेटर बायस में क्या हो सकता है गलती? तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने सिलेक्शन बायस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, स्टडी सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में तुमने कुछ हेरफेरी कर दी, या फिर तुमने मिस क्लासिफिकेशन कर दिया, जो क्लासिफाई करना था उसमें गलत तरीके से क्लासिफाई कर दिया. नेक्स्ट जैसे बर्किंसोनियन बायस हो सकती है. ओके, वी स्टडिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेटर बायस. उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बर्किंसोनियन बायस. इन दिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, तुमने एक हॉस्पिटल लिया, उसके अंदर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था, एंड यू स्टडी यू गो टू द ओपैक. में नहीं पता था कि अंदर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है. तुम्हारी वाइफ थी ना, बिकॉज तुमने उसे सिलेक्ट किया. अब तुम गए वहाँ पे, तुमने 100 ओपीडी पेशेंट्स देखे, उसमें से कोई एक कैंसर का पेशेंट है. अब उस एक कैंसर के पेशेंट भी क्यों आया, उसको पता नहीं था कि यहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो आ गया. अब तुमने आफ्टर 1 या 2 ईयर्स उसी हॉस्पिटल में तुम गए, अब उसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट खुल गया, तो उसमें ज्यादा केसेस आ गए कैंसर के. सो दैट इज अ बर्किंसोनियन बायस. इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन हॉस्पिटल एडमिशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट रिमेनिंग इज इंटरव्यूअर बायस. जब तुम इंटरव्यू कर रहे हो सब्जेक्ट्स को, तो तुमने ही अच्छे से इंटरव्यू नहीं लिया उनका, तुमने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पूछे, राइट. दैट कुड बी वन रीजन. एंड एट लास्ट, एनालाइजर बायस. जैसे फॉर एग्जांपल, तुम कंफाउंडिंग फैक्टर्स नहीं रिमूव कर पाए. अच्छा, फॉर एग्जांपल, तुम्हें कंफाउंडिंग फैक्टर्स नहीं पता, तो वो भी सुन लो. अगर कोई रेस हो रही है, तो रेस हो रही है, तो तुम्हें ये चेक करना है कि इस शूज से क्या फर्क पड़ता है रेसर्स की एबिलिटी पर. तो तुम सभी रेसर्स या तो टॉल लो या सभी रेसर्स शॉर्ट लो, तभी तुम उन शूज की एफिकेसी पता कर पाओगे. अगर तुमने एक टॉल रेसर लिया है जिसको तुमने शूज दिया है, और एक शॉर्ट रेसर जिसको तुमने वही शूज दिया है, तो हो सकता है ना कि वो टॉल वाला वैसे भी अच्छा ही भागेगा बिकॉज वो टॉल है. Okay, so you have to remove tallness, which is a confounding factor in this case. Okay, so in next video I'll be giving you updates regarding our more videos, so keep in touch with us. Bye bye. पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो.